हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोस वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। Let's talk about capital adequacy ratio. ओके, सो whenever we talk about बैंक्स कैपिटल, जब भी हम बैंक के कैपिटल की बात करते हैं इसका मतलब हम बात करते हैं कि बैंक के पास में कितना पैसा है। ठीक है, पैसा केवल केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं, उसके एसेट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। जैसे जितना भी एसेट होगा उसको भी हम उसके कैपिटल में ही इंक्लूड करेंगे, मतलब उसके पैसे में इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो बेसिकली हम जब बैंक के पैसे की बात करते हैं तो वो दो तरह से होता है, एक T1 के फॉर्म में और एक होता है T2 के फॉर्म में। ठीक है, अब T1 क्या होता है? T1 होता है कोर कैपिटल, ये होता है बैंक का कोर कैपिटल। और T2 होता है सप्लीमेंट्री कैपिटल। फाइन, तो अब समझते हैं कि करके कि क्या होता है बेसिकली कोर कैपिटल ऑफ द बैंक और सप्लीमेंट्री कैपिटल ऑफ द बैंक। जब हम T1 की बात करते हैं तो T1 बैंक का वो कैपिटल होता है जो अगर चला भी जाए बैंक के पास से धीरे धीरे करके या एकदम से, तो भी बैंक की नॉर्मल एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होती हैं और बैंक इजीली स्मूथली चलता रहता है। बट अगर हमारा T2 कैपिटल चला जाए तो बैंक के इनसॉल्वेंट होने की कंडीशन आ जाती है, बैंक जो है वो उसका दिवालिया निकल जाता है। तो ये हमारा होता है T2 कैपिटल। इसलिए T1 कैपिटल जितना मजबूत होगा किसी भी बैंक का, उतना ही अच्छा उसका बैंक चलेगा, उतना ही वो प्रॉफिट में रहेगा और उतना ही उसको रिस्क के चांसेस, डिपॉजिटर्स का पैसा उतना ही ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो अगर हम बात करें T1 की तो T1 में क्या क्या आता है हमारा? T1 इज टायर 1 कैपिटल। तो टायर 1 में बेसिकली हमारे आते हैं शेयर होल्डर इक्विटीज़, शेयर होल्डर इक्विटी। अब क्या होते हैं शेयर होल्डर इक्विटी? जब भी बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो वो क्या करती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, दैट इज आईपीओ। अपने आईपीओ लॉन्च करती है अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए पब्लिक डीलिंग करती है। उसके बाद क्या होता है? फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए तो वह पब्लिक से उसको जैसे ही आईपीओ हो जाता है उसके बाद वो अपने जो भी फ़ायदा होता है, जो भी वो उसको डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को देती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इसके बाद T1 में आता है नेक्स्ट चीज़ आपका रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, अब रिटेन्ड अर्निंग की अगर बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होता है? जो भी पैसा बचा होता है बैंक के पास सैलरी देने के बाद, अपने एक्सपेंसेस मीट करने के बाद, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी जो भी पैसा बच जाता है बैंक के पास, वो होता है उसका रिटेन्ड अर्निंग। तो ये भी बैंक का अपना खुद का पैसा है। शेयर होल्डर इक्विटी वाला पैसा भी उसके पास खुद का है अपना। अगर मानिए ये दोनों पैसे भी चले जाएं बैंक के पास से, तब भी बैंक जो है वो सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि ये सब कोर कैपिटल और T1 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी क्योंकि T1 जो होता है, जितना ज़्यादा T1 होगा वो उतना ज़्यादा लॉस जो है वो बैंक का ऑब्जर्व कर लेगा। फाइन, सो लेकिन जैसे ही T1 फिनिश हो जाएगा, T2 अगर आपका यूटिलाइज हो गया या T2 की तरफ जैसे ही बैंक ने हाथ डाला पैसे, T2 पैसे सप्लीमेंट कैपिटल की तरफ, तैसे ही बैंक की इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आने लगती है। बट बेसल नॉर्म 3 के हिसाब से, बेसल नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे, तो बेसल नॉर्म 3 के हिसाब से आरबीआई कहता है कि आपको मिनिमम टायर 1 कैपिटल 10.51 तो मेंटेन करना ही है। मिनिमम टायर 1 should be
10.51%। ओके, ये तो मिनिमम है और मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। फाइन। नाउ अब अगर हम बात करें CAR के फॉर्मूले के बारे में, CAR तो फॉर्मूला क्या होता है, T1 कैपिटल प्लस T2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी हमने T1 की बात कर ही ली, T2 की बात कर ली, ये दोनों कैपिटल्स हमने समझ लिए क्या होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या बचा हुआ है, रिस्क वेटेड असेट। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है रिस्क वेटेड असेट। जैसे कि आपको पता है, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक कैसे चलती है, बैंक हमारी चलती है डिपॉजिट और लेंडिंग से। ठीक है,